जय श्री राधे कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण की छठी लोग मना रहे हैं। कुछ लोगों ने कल भी छठी मनाई, कुछ लोगों ने आज भगवान की छठी मनाई। अब किसी के मन में ये भाव होगा कि आज भगवान श्री कृष्ण की छठी है या कल थी। चाहे आज हो चाहे कल हो, अगर कल आपने मना ली तो कौन सा भगवान नाराज हो जाएंगे, और आज मना ली तो कौन सा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। छठी मनाओ चाहे आज चाहे कल, वो परमात्मा है, वो भगवान है। छठी की जो कथा है, आज उस कथा का हम लोग इस छठी के अवसर पर परमात्मा की इस कथा का श्रवण करें। संतान सुख की प्राप्ति जिन माताओं बहनों भाइयों को हो, उनको इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। भगवान की छठी की कथा का श्रवण करके संतान की भी प्राप्ति होती है, और जिनको संतान है उनकी संतान स्वस्थ होती है, निरोगी होती है। आपके बेटे को कहीं कोई कष्ट है, कहीं कोई परेशानी है, तो आप छठी की कथा का श्रवण करें। छठी की कथा का श्रवण करने से आपके संतान स्वस्थ होगी, दीर्घायु होगी। जहां तक भगवान कृष्ण की छठी की कथा का संबंध है, तो ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। लोगों को मुक्त कराने वाले खुद ऐसी जगह पैदा हुए जहां लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं। लोगों को कैद से छुड़ाने वाले खुद कैद खाने में जन्मे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जन्म कंस के कारागार में हुआ। कंस की अपनी कोई सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन देवकी, जिसको कंस इतना प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। इसीलिए उसने कहा कि मैं अपनी बहन को उसके ससुराल खुद छोड़ने जाऊंगा, और खुद ही नहीं छोड़ने जाऊंगा बल्कि उसका रथ मैं स्वयं चलाऊंगा। इतना प्रेम करता था कंस अपनी देवकी बहन से। लेकिन परमात्मा की अजब गजब की लीला कि उस ऐसे बहन के प्रेमी कंस को इतना निर्दयी बना दिया उस आकाशवाणी ने कि अंत में कंस को देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में ही डाल देना पड़ा। और कारागार में ही नहीं, उसके एक एक बालकों की हत्या का हत्यारा भी बना दिया। एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये परमात्मा की लीला है, लेकिन परमात्मा की लीला में भी ऐसे शुभ संकेत होते हैं जो किसी अच्छाई के लिए ही होते हैं। इसलिए परमात्मा की लीला दर्शन करने के लिए है, ना कि लीला करने के लिए। लोग भगवान की लीला करने लग जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां की, तो हम भी 1 2 4 कर लें तो क्या बुरा हो जाएगा। भगवान की लीला लीलम ललाति इत लीला, ये लीला दर्शन करने के लिए है, करने के लिए नहीं। भगवान की लीला करने लग जाओगे तो काल के गर्त में लील लिए जाओगे, और फिर
8वें गर्भ के रूप में परमात्मा कृष्ण प्रकट हुए, जिनको कि रातों रात वसुदेव जी के द्वारा गोकुल पहुंचा दिया गया, जहां पर नंदोत्सव हुआ। सभी लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, नंदोत्सव भी मनाए होंगे। हमारे यहाँ तो एक दिन नंदोत्सव मनाया गया होगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, गोकुल में तो 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा। प्रतिदिन नंदोत्सव होता था। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है कि षष्ठायाम दिवसे नंदोत्सवे ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में 6 माह तक नंदोत्सव चलता रहा। तो आइए हम लोग बात करते हैं भगवान कृष्ण की छठी। भगवान कृष्ण की छठी क्यों मनाते हैं, और छठी पर खीर और चावल और क्या वो बेसन को क्या कहते हैं, कढ़ी और चावल का भोग लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी चावल का ही भोग क्यों लगता है, इसका भी एक कारण है। तो आइए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की छठी की कथा का श्रवण करें, फिर हम लोग इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल का ही भोग क्यों लगता है। भगवान श्री कृष्ण की छठी, वैसे तो बालक का जन्म जब होता है हमारे यहाँ, तो हम लोग भी छठी और बरही मनाते हैं। छठी हमेशा सूतिका गृह में ही होता है, और ये छठी रात में मनाई जाती है। भगवान की छठी क्यों मनाते हैं, बालक की छठी क्यों मनाते हैं, ये भगवान कृष्ण की कथा से ही हमको ये सीख मिलती है कि बालक की छठी क्यों मनानी चाहिए, भगवान की छठी क्यों मनाई जाती है। भगवान की छठी इसलिए बनाई जाए 6 दिन बाद कि कुछ 6 दिन बाद पूतना आई थी। कमाल मुज्जाम कवकेश बालाम। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में खेचरी पूतना के श्रृंगार का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया है। नख से लेकर पांव तक समस्त श्रृंगार, मानो कि आज साक्षात नारायणी ब्रजमंडल में उतरकर अपने नारायण से मिलने आ रही हो, ऐसा वर्णन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में किया। पूतना 6 दिन बाद क्यों आई, और दूसरा भाव है कि पूतना किस तिथि को आई। पूतना चतुर्दशी के दिन आई, चतुर्दशी के दिन खेचरी पूतना आई, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की छठी हम चतुर्दशी के दिन मनाते हैं। इसीलिए तो भेद है कि कुछ लोगों ने 31 अगस्त को छठी मनाई, कुछ लोगों ने 1 सितंबर को छठी मनाई। तो श्रेष्ठ 31 अगस्त वाले भी चतुर्दशी के दिन छठी मनाई, और 1 सितंबर वाले ने भी छठी चतुर्दशी के दिन मनाई। अंतर सिर्फ इतना है कि जिन्होंने 31 अगस्त को तो छठी तो दोनों ने मनाई, अंतर सिर्फ इतना है कि 31 अगस्त वालों ने छठी चतुर्दशी के दिन मनाई, और 1 सितंबर वालों ने छठी उदया तिथि में मनाई। दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। तो चूंकि चतुर्दशी के दिन पूतना आई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की छठी भगवान कृष्ण के प्राकट्य के छठे दिन मनाई जाती है। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या। चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? क्योंकि चतुर्दशी माने 14। अविद्या रूपी पूतना चतुर्दशी के दिन आई, क्योंकि ये अविद्या 14 स्थानों पर रहती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हुए 10, 11वां मन,
12वां चित्त, 13वां बुद्धि और 14वां अहंकार। ये 14 प्रकार की अविद्याएं हैं जो कि 14 जगहों पर रहती है। ज्ञान से, अज्ञान से, मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से हम सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों करते हैं, और इसी का नाम है पूतना। जिसके जो पुत्रों को मारती थी उसका नाम पूतना, यानी जिसके पूत न हो उसका नाम है पूतना। या दूसरों के पुत्रों को न जीवित रखे उसका नाम है पूतना, यानी अविद्या। अविद्या तो दूसरों को ही मारकर खाती है, अविद्या स्वयं को खाती है। क्योंकि व्यक्ति जब कोई भी पाप करता है तो अज्ञान के चलते ही तो पाप करता है, और पुण्य करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करता है। लेकिन कभी कभी अज्ञानतावश भी हमसे कुछ ऐसे पुण्य हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो चूंकि अविद्या रूपी पूतना चतुर्दशी के दिन आई थी, और चतुर्दशी अष्टमी से 6 दिन बाद पड़ती है। अब आइए बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल का भोग इसलिए लगाते हैं, देखिए इसका 2 कारण है। पहला तो भागवत की कथा में इसका वर्णन है, और दूसरा इसका संबंध विज्ञान से है। एक तो चावल और कढ़ी दोनों मिल करके सुपाच्य हो जाते हैं, यानी कि जल्दी हजम होने वाला सुपाच्य, और दूसरा हल्का होता है, भारी नहीं होता, और तीसरा स्वादिष्ट भी होता है। उसमें दही मिलाया जाता है, चावल है, बेसन है। तो कढ़ी चावल का भोग भी इसलिए लगाते हैं कि एक तो सुपाच्य होता है, दूसरा खाने में हल्का होता है। ढूंढता रहता है, तो मेरा कितना बड़ा मोबाइल गया है। बम छूट रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं। अच्छा ठीक है। जय श्री राधे कृष्ण। तो ये चूंकि सुपाच्य होता है, हल्का होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। कथा के दृष्टिकोण से अगर हम इसका श्रवण करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इसकी कथा कुछ ऐसी है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जाते थे, यशोदा माता 56 प्रकार के भोज तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को देती थी। भगवान श्री कृष्ण को 8 पहर माता यशोदा भोजन कराती थी कि मेरा लाला भूखे है। और ये गोवर्धन पूजा की कथा है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार का भोग क्यों लगता है, क्योंकि जब 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण गिरधारी गिरिराज को लेकर खड़े थे, तो चूंकि 7 और 8 सते 56, तो 7 दिन तक 8 पहर तक माता यशोदा भगवान कृष्ण को भोजन कराती थी, 8 याम। तो भगवान श्री कृष्ण को माता तरह तरह के व्यंजन बना बना के देती थी, और भगवान श्री कृष्ण खुद भी खाते थे
और गोप ग्वालों को भी खिलाते थे। उन्हीं गोप ग्वालों में एक गोप था जो कि बहुत गरीब था, विपन्न था, निर्धन था, और उसकी माता इतने सुंदर व्यंजन और पकवान तो बनाकर देती नहीं थी, तो क्या देती थी? कढ़ी और चावल। और वो गोप इस शर्म से कि मैं तो कढ़ी चावल लेकर आया हूं, अन्य गोप ग्वालों के सामने अगर खाऊंगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मारे शर्म के वो गोप चुपके से झाड़ियों में छिप कर जा करके वो कढ़ी चावल खाता था। और इधर भगवान श्री कृष्ण सभी गोप ग्वालों को माता जो तरह तरह के व्यंजन बनाकर देती थी, भगवान श्री कृष्ण खिलाते थे। एक दिन भगवान कृष्ण जी की नजर उस गोप पर पड़ गई, मानो कि एक अद्भुत कृपा हो गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि सारे गोप ग्वाल तो यहां पर बैठकर खाते हैं, ये गोप जो है झाड़ियों में छुपकर क्या खाता है, जरा चल के देखूं तो। पीछे से चुपके से जाकर कन्हैया जब देखते हैं कि क्या देखा कि कढ़ी और चावल खा रहा है, और जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा सब पका गया, मुंह में कढ़ी चावल भरा। कन्हैया का वाह, चुपके चुपके इतने अच्छे व्यंजन पकवान खाए जा रहे हो हैं? तभी तो मैं सोचूं कि तुम चुपके चुपके क्या खाते हो। अब मुंह में तो भरा हुआ था, बोल पा नहीं रहा था, हमारे श्रम के कुछ नहीं। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े गए और उसके गाल पर एक पिचकारी मारी, और जो पिचकारी छूटी तो भगवान कृष्ण के मुख पर लपटी। भगवान कृष्ण ने अपनी जिह्वा से उस होठों से लगाया, कितना स्वादिष्ट पकवान माता ने बना के दिया और तू इसको चुपके चुपके खा रहा है। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण बचे हुए कढ़ी और चावल को बड़े ही सुंदर अंदाज से प्रसन्न हो करके उसका भोग लगाया और खाया। तो उसी दिन से माता को पता चला कि मेरे लाला को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो तब से भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाने लगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। राधा अष्टमी भी अभी आएगी, उस दिन भी राधा जी को भी कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, और यही कढ़ी चावल का भंडारा आज भी बरसाना में बांटा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल इसीलिए पसंद है। देखिए, परमात्मा दर्शन करने के लिए है, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा के दर्शन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, भगवान की कथा मनोमंथन के लिए होती है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा दर्शन का विषय है, और ये दर्शन उन्हीं को होगा जिनको इसकी अनुभूति होगी। परमात्मा प्रमाण का विषय नहीं है। लोग परमात्मा को प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं, लोग परमात्मा को विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार करते हैं। परमात्मा ना तो प्रमाण का विषय है, परमात्मा ना तो चमत्कार का विषय है। लेकिन आज का समाज, आज की दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार है, वरना बाकी सब बेकार है। परमात्मा ना तो चमत्कार का विषय है, परमात्मा ना तो मनोरंजन का विषय है, परमात्मा मनोमंथन का विषय है, परमात्मा अनुभूति का विषय है। जिसने जिसने परमात्मा की अनुभूति की, उन्हीं को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। अमेरिका के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फ्रांसिस। वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उनके हाथों में एक कला थी। जिस किसी मरीज का वो ऑपरेशन करते थे तो ना तो कोई नस कटती थी और ना ही तो एक बूंद ब्लड निकलता था। इस तरीके से वो ऑपरेशन करते थे। परमात्मा को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, लेकिन ऑपरेशन सारे उनके सक्सेस होते थे। जीवन में कभी कोई ऑपरेशन उनका असफल हुआ ही नहीं, लेकिन परमात्मा को नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन उन पर भी परमात्मा की कृपा हो ही गई। एक दिन एक मरीज आया, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि तुम जीवित नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन अगर कर भी दूंगा तो तुम बचोगे नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को
परमात्मा पर विश्वास था। उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए। कहा मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, लेकिन आज तक मेरा ऑपरेशन कभी असफल हुआ ही नहीं, और ये पहला ऑपरेशन मेरा असफल होगा इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। तुम्हारे शरीर का सारा पुर्जा खराब हो चुका है। मैं ऑपरेशन कर भी दूं फिर भी तुम नहीं बचोगे, लेकिन तुम्हारी जिद है तो चलो मैं ऑपरेशन तो कर दे रहा हूं, लेकिन सफल नहीं होगा। यू विल नॉट अलाइव, यू विल डाई। उस व्यक्ति ने कहा आप ऑपरेशन करिए डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास है कि ऑपरेशन सफल होगा। कहा तुम्हें विश्वास है? तुम्हें ऐसा क्यों विश्वास है? डॉक्टर मैं हूं या डॉक्टर आप? उस व्यक्ति ने कहा बात बिल्कुल सही है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर आप हैं, लेकिन जितना आपको अपने पर विश्वास नहीं, उससे कहीं ज्यादा मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास है, क्योंकि मैं उस परमात्मा का दर्शन भी आपकी आंखों में कर रहा हूं। आप डॉक्टर जरूर बन के आए हो, लेकिन आप तो मेरे साक्षात परमात्मा बनकर आए हो। मैं आप ही में परमात्मा को देख रहा हूं। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम मुझ में परमात्मा को देख रहे हो? मैं तो परमात्मा को मानता नहीं, मैं तो भगवान को मानता नहीं। कहा आप भले भगवान को माने या न माने, आपके मानने से परमात्मा है ऐसा नहीं है, और आपके परमात्मा मान लेने से परमात्मा नहीं है ऐसा भी नहीं है। आप मानो तो भी परमात्मा है, आप नहीं मानो तो भी परमात्मा है, और वो परमात्मा कहीं और नहीं आप में है, जिसका दर्शन मैं कर रहा हूं। आप ऑपरेशन करिए। डॉक्टर बातचीत करता रहा, बेहोशी की दवा दी गई, एनेस्थीसिया दी गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा अरे ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, हाउ इट इज पॉसिबल? डॉक्टर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और जब मरीज होश में आया तो डॉक्टर सिर झुकाए खड़ा था। कहा वाह, वाकई में आज मैं मान गया कि तुमको परमात्मा का जो विश्वास है वो दृढ़ विश्वास है, वाकई में परमात्मा है। उस दिन के बाद से डॉक्टर ने परमात्मा की तस्वीर अपने ऑपरेशन थिएटर में लगा ली, और जब भी डॉक्टर साहब जाते थे तो पहले उस तस्वीर का दर्शन करते थे, और फिर ऑपरेशन करने से पहले क्या कहते थे? ओह गॉड। उस अमेरिकी डॉक्टर को भी परमात्मा पर विश्वास हो गया। आपका जन्म धरती पर हुआ है। अगर आप भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं, विज्ञान को तो आप मानते हैं। देखो एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, और एक होता है प्रज्ञान। तीन चीजें हैं। पहले ज्ञान आता है, फिर विज्ञान आता है, फिर प्रज्ञान आता है। ज्ञान आपके अनुभव से प्रकट होता है, ज्ञान आपकी बुद्धि से प्रकट होता है, ज्ञान आपकी समझदारी से प्रकट होता है, आपकी सहजता से प्रकट होता है, आपकी अंतर्दृष्टि से प्रकट होता है। जब हम अपने बुद्धि, अपनी समझदारी, अपने अनुभव, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं और सोचते हैं, फिर कोई कार्य करते हैं, इसी को कहते हैं ज्ञान की प्रजनन क्षमता, जिसको कहा गया है विजडम। ये ज्ञान से प्रकट होता है। विज्ञान आपको व्यवहारिक ज्ञान की बात से आपको बता देगा। विज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान होता है, यानी कि वो ज्ञान कहां से आया। व्हाट इज द रिसोर्स ऑफ द साइंस? रिसोर्स ऑफ द साइंस इज ए विजडम। Science is come from the wisdom. Wisdom is generated from your knowledge, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान अनुभव, समझदारी, अंतर्दृष्टि से प्रकट होता है। विज्ञान आपके व्यवहारिक से प्रकट होता है। विज्ञान केवल इतना बताएगा ये उसका रिसोर्स कहां से आया। ये रिसोर्स, विज्ञान रिसोर्स नहीं है, विज्ञान उस रिसोर्स का साधन है। रिसोर्स यानी कि सॉवरेनिटी, माइटी ऑफ द गॉड, सॉवरेनिटी पावर, सार्वभौमिक सत्ता, और सार्वभौमिक सत्ता वो परमात्मा के पास है, क्योंकि वही सार्वभौम है।
विज्ञान का रिसोर्स कहां से आया, इसका ज्ञान हमें विज्ञान कराता है और ये अनुभव से आता है। जिसने अनुभूति की उसी को ही पता चलता है। अनुभूति विज्ञान नहीं बताता, क्योंकि जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस कंप्लीट साइकिल है विज्ञान और प्रज्ञान। ज्ञान होने के लिए अनुभूति की आवश्यकता है। जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। पूरा टोटल ये स्पिरिचुअलाइजेशन पूरा टोटल आध्यात्मवाद है। जैसे गूंगा बोल सकता नहीं है, किसी गूंगे को आप गुड़ खिलाओ, गुड़ के स्वाद का जो अनुभव गूंगे को होगा, तो पहली बात तो गूंगा ये नहीं बता पाएगा कि गुड़ मीठा है या कड़वा है, और अपने उस अनुभव को भी नहीं व्यक्त कर पाएगा कि गुड़ खाने के बाद उसको जो अनुभव हो रहा है, केवल यही अनुभव करेगा, बोल तो सकता नहीं। अब बात करते हम और आप की, कि हम और आप बोल सकते हैं। अच्छा, हमको और आपको अगर गुड़ खिलाया जाए तो हम लोग तो इतना बता देंगे कि गुड़ मीठा है या ज्यादा मीठा है या कम मीठा है, लेकिन उस गुड़ को खाने के बाद उसके स्वाद की जो अनुभूति होगी, उस मीठा को खाने के बाद उसका जो आनंद होगा, उस आनंद को आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि वो बताने की चीज नहीं है, वो बताने का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। उसी तरह से परमात्मा बताने का विषय नहीं है, परमात्मा है। अरे आपके पहने से परमात्मा है, तो क्या आप अगर कहेंगे परमात्मा नहीं है तो क्या परमात्मा नहीं है? अरे परमात्मा तो फिर भी है। आप कहो परमात्मा है तो परमात्मा है, आप कहो परमात्मा नहीं है तो भी परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं रहते, भगवान श्री कृष्ण केवल झांकियों में नहीं रहते, भगवान श्री कृष्ण झूले में भी नहीं रहते। यही मन की डोर हमारा, ये मन की डोर है और मन ही हमारा झूला है, और मन के इस झूले में भगवान कृष्ण को झुलाओ अपनी उपासना की डोर से, अपने अरमानों की डोर से झूला झूल रही होंगी राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण झूला झुलाते होंगे, है ना। आप मीठा खाओगे, केवल आप इतना बता सकते हो कि मीठा बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उस स्वाद की जो अनुभूति आपको होगी, उस अनुभूति को आप बता नहीं सकते। केवल अनुभूति बताई नहीं जाती, अनुभूति अनुभव की जाती है। यहाँ पे कोई पूजा पाठ की बात नहीं है कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ की बात है, पूजा करने वाले को ही परमात्मा का दर्शन होता है। अरे मैं तो कहता हूं जो पूजा पाठ नहीं भी करते उनको भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है, बस केवल उसका वो अनुभव करें, उसकी वो अनुभूति करें। यहाँ पे किसी देवी देवता विशेष की बात नहीं है कि हमारी दुर्गा जी बड़ी श्रेष्ठ है, हमारे कन्हैया जी बड़े श्रेष्ठ हैं। तो क्या आपके कन्हैया श्रेष्ठ हैं तो राम श्रेष्ठ नहीं है? श्रेष्ठ तो सभी हैं। जैसे मिठाई की दुकान पे जाओगे तो वहां आपको मिठाई की दुकान पे मिठाई ही नहीं मिलेगी। किसी मिठाई की दुकान पे जाओ और आप कहो कि हमको 1 किलो मीठा दे दो, लेकिन मीठा वहां तो दिखेगा नहीं। क्या दिखेगा? लड्डू दिखेगा, बर्फी दिखेगा, गुलाब जामुन दिखेगा, पेड़ा दिखेगा, इमरती दिखेगी, लेकिन मिठाई नहीं दिखेगी। क्यों? मिठाई इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि वहां पर जो कुछ है वो सब मीठा ही मीठा है। किसी दुकान पे आपको लिखा ये नहीं मिलेगा कि अमृत लड्डू भंडार, अमृत बर्फी भंडार, अमृत इमरती भंडार, ना, आपको लिखेगा अमृत मिष्ठान भंडार। कन्हैया लड्डू भंडार नहीं दिखेगा, कन्हैया रसगुल्ला भंडार नहीं दिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा। वहां लिखा क्या मिलेगा? कृष्णा मिष्ठान भंडार। मिष्ठान शब्द आएगा, मिष्ठान में
न लड्डू लिखा रहेगा, न बर्फी लिखा रहेगा, न इमरती लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि सब मीठे ही तो हैं, सब मीठे ही हैं। उसी तरह से सभी परमात्मा श्रेष्ठ हैं। हमारे कृष्ण भी श्रेष्ठ हैं, हमारे राम भी श्रेष्ठ हैं, हमारी दुर्गा जी भी श्रेष्ठ हैं, हमारी लक्ष्मी जी भी श्रेष्ठ हैं, हमारी काली जी भी श्रेष्ठ हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। राम की पूजा करने वाला कोई कहे कि हमको राम पर विश्वास है, लेकिन क्या फिर कृष्ण पर विश्वास नहीं है क्या? हमको सब पर विश्वास है। और परमात्मा पर विश्वास करने से पहले आप अपने पर विश्वास करना सीखो। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास कर सकता है, फिर परमात्मा पर विश्वास करना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास करता है, परमात्मा पर विश्वास स्वयं हो जाता है। विश्वास दिलाने से किसी को विश्वास नहीं होगा। विश्वास होता है तो अनुभव से होता है। आपका जन्म हुआ, जन्म में आपने अच्छे भी कर्म किए, बुरे कर्म भी आपसे हुए, दोनों चीजें हुई। हर व्यक्ति ने सुमत कुमत सबके उड़ रहाई। आप अपना मकान बनवाते हो तो मकान बनवाने से पहले क्या बनता है? नक्शा बनाया जाता है। मकान नहीं बन रहा, मकान बनने से पहले नक्शा मकान का बनता है और फिर नक्शा उसे पास कराना पड़ता है। और जब मकान का नक्शा पास हो जाता है तभी तो मकान बनता है। उसी तरह से जीव का जो जन्म हुआ है ना, तो उसके जीवन का जो नक्शा है परमात्मा पहले से ही तैयार कर देता है कि तुमको इस जीवन में क्या क्या करना है। आपको इस धरा पर परमात्मा ने भेजा है तो उसका ब्लूप्रिंट भगवान ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए आपसे अगर कोई कहे कि आपके जीवन में बहुत कुछ हुआ है, दरअसल ये एक बहुत बड़ा ये एक मिशन है। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हमसे जो बुरे कर्म होते हैं वो भी परमात्मा तैयार कराता है? नहीं, परमात्मा न तो आपके बुरे कर्म को तैयार कराता है, परमात्मा न तो आपके अच्छे कर्म को तैयार कराता है। आप मकान बनवाने के लिए जब इंजीनियर के पास नक्शा बनवाने जाते हो तो इंजीनियर आपसे क्या पूछता है कि आपका बजट क्या है। हम बनाने को तो 200 करोड़ के मकान का ब्लूप्रिंट तैयार करवा देंगे, लेकिन आपकी हैसियत 200 करोड़ के मकान बनवाने की है। वो आपसे क्या पूछेगा कि व्हाट इज योर बजट, कितने कमरे का मकान बनवाएंगे। आपको तो उतना बताना पड़ेगा कितना कमरा होगा, कितने स्क्वायर फीट की जमीन है। उसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन का ब्लूप्रिंट नक्शा भगवान उसके प्रारब्ध के अनुसार बनाता है। जैसा आपका प्रारब्ध होगा वैसे ही आपके जीवन का नक्शा होगा, और जैसा आपके जीवन का नक्शा होगा उसी नक्शे कदम पर आप चलेंगे। तभी तो कहते हैं किस नक्शे कदम पर चल रहे हो। ये नक्शे कदम जो कहा जाता है वो इसीलिए ही कहा जाता है, किस नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। यानी नक्शे कदम का मतलब कहने वाले को भी विश्वास है कि नक्शे कदम पर चलने का मतलब यही है कि आपके जीवन के चलने का नक्शा परमात्मा तैयार कर रखा है। तभी तो कह रहे ज्यादा नक्शेबाजी मत दिखाओ। ये नक्शेबाजी के शब्द का उदय इसीलिए हुआ है। नक्शेबाजी, बहुत नक्शा मार रहे हो आजकल। ये जो नक्शा है ये परमात्मा के द्वारा तैयार किया है। किसका कैसा नक्शा है? जिसका जैसा बक्सा है, जैसा तुम्हारा बक्सा वैसा तुम्हारा नक्शा। बक्सा माने प्रारब्ध। जैसे हम लोग कहीं सफर में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो पहले तो अब तो अभी भी एयर बैग है, ट्रॉली बैग है, लेकिन उसका नाम है बक्सा। उसको बक्सा कहा जाता है। तो बैग में व्यक्ति अपना कपड़ा, जरूरत की चीजें, सारी चीजें लेता है तो सफर में जाता है। उसी तरह से जिंदगी के सफर में हम जब जाते हैं तो अपने प्रारब्ध के बक्से में अपने प्रायश्चित के कर्म का सामान लेकर ही अवतरित होते हैं, और उसी के अनुसार ही हम अपना जीवन जीते हैं।
आपके जीवन में जो कुछ पुण्य पाप हो रहे हैं वो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं। तो आज हम लोगों ने श्रवण किया कि परमात्मा को कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि गोप जो चुपके से कढ़ी चावल खाता था, परमात्मा उसके कढ़ी चावल को खुद खाते थे। खुद कढ़ी चावल परमात्मा खाएं और लोगों को 56 भोग कराते थे, वही परमात्मा श्री कृष्ण है। बोले कृष्ण भगवान की जय।